हेलो एवरीवन। हाय। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएसबी प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। कि जब आप कोई भी एंट्री से एनी एंट्री, ओके, यू नो दैट कि यूपीएससी की एग्जाम रहती है जिसका नाम है सीडीएस। और ये सीडीएस क्वालिफाई करके आप जाते हैं 5 दिन के एसएसबी में। और बाकी एग्जाम जैसे कि अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, मेडिकल ग्रेजुएट हो, लॉ किया है आपने, तो आपके मेरिट लिस्ट पे एक लिस्ट बनता है और फिर आपको एक कॉल लेटर आता है। और कॉल लेटर के बाद आपको बुलाया जाता है एसएसबी के लिए। जनरली जो एसएसबी है वो यहाँ का इलाहाबाद में है, ईस्ट एरिया का। उसके बाद भोपाल में है, सेंट्रल का। बेंगलुरु में है और एक कपूरथला में वेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब जगह है जहाँ पे आपका एसएसबी कंडक्ट होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएसबी में ऐसा होता क्या है, व्हाट इज एसएसबी। और एसएसबी के 5 दिन में 5 डेज का जो एसएसबी होता है, 5 डेज, उस 5 डेज में क्या होता है और कैसे कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मी। We'll talk about screening, psychology, GD, or personal interview and conference. First, I'd like to introduce about me. See, I have been recommended as a lieutenant in 2018. Okay, and therewise I'm taking the class on Adda. Yes, army lover. Very good morning. On Adda Defense for your SSB and screening test. That is जो एग्जाम आप लोगों का होता है. And we'll start with a quotation that is written by Neil Armstrong. It reflects one small step for man, one giant leap for mankind. यानी कि आप लोग एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं जो बाद में पता चलता है, जो पॉजिटिव कदम उठाते हैं, that it was a giant leap for the mankind. और Neil Armstrong's what was the step on the moon, right? So that was a big leap for the mankind. So this is the thing. So we are talking about the SSB 5 days. What happens there? यहाँ पे देखिए. So this is me. I've told you as before. Okay. Now पहला दिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका एसएसबी स्टार्ट होता है 2 तारीख से, ठीक है। 2 तारीख, 3, 5 दिन हो गए। मान लो आपको इस दिन के लिए एसएसबी के कॉल आया, तो आपको रिपोर्ट करना होता है फर्स्ट को, जो भी डेट है उसके एक दिन पहले। तो ये हो जाएगा आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग। और उसी दिन आपको अपना बैच नंबर मिलेगा। लाइक यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ चेस्ट नंबर. माई चेस्ट नंबर वॉज 8. ओके, यू विल गेट अ बैच नंबर ओवर है और आपका बैचिंग हो जाएगा। यस सचिन यादव, गुड इवनिंग। तो आपका बैचिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर एक PIQ फॉर्म भरा जाएगा। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जा रहा है तो उसका जो टिकट का पैसा वो रीइंबर्स हो जाता है। पर्सनल जानकारी इन्फॉर्मेशन, वो PIQ फॉर्म भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपका कॉल लेटर चेक होगा। राजीव कुमार, ओके। तो ये हो गया आपका डे ऑफ रिपोर्टिंग के दिन। क्लियर है? पहले दिन जाना है, कॉल लेटर लेके जाना है, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को लेके जाना है, अपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आपका जो, अगर आपने एग्जाम दे के जा रहे हो तो उसका रिजल्ट, और अगर आप किसी एंट्री से जा रहे हो जैसे कि कोई मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह, तो उसका। क्लियर है? डेट ऑफ रिपोर्टिंग के दिन और कुछ नहीं होता है। फिर है कि आपका शुरू हो जाएगा स्क्रीनिंग। ओके, जैसे हम लोग का स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था डे 1 से। फर्स्ट डे तो कुछ नहीं था, बस वगैरह रखेंगे। और मैम आप एयरफोर्स की कोचिंग, हाँ ये सारे डिफेंस सारे कोचिंग, ओके। तो नाउ द थिंग इज कि ऑफिसर्स जो है वो आपने देख क्या रहे हैं, दैट इज द 15 OLQs। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, जो कि है आप ये रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये जब आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टास्क दिया जाएगा उसमें होगा। फिर बाकी लोगों के साथ जो टीम टास्क होगा उसमें आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चेक होगा। एंड देन इनिशिएटिव, जो आपके लेक्चरेट्स में या फिर आप जब PPDT देंगे, अभी सब बताया जाएगा क्या क्या है, तो उसमें आपका इनिशिएटिव देखा जाएगा। आर यू एबल टू इंट्रोड्यूस, आर यू एबल टू टेक स्टेप, इनिशिएट कर पा रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। जब ग्रुप डिस्कशन होगा, दैट व्हाट इज द ग्रुप कमिंग इनटू योर कंक्लूजन, व्हाट यू आर सेइंग, इज द ग्रुप कमिंग इनटू दैट। सो दीज थिंग्स विल बी चेक। यस, हाय एवरीवन। ओके, लाइवलीनेस, हाउ इंथुजियाज्म, कितना ज्यादा इंथुजियाज्म है आप में, ये सब चीज चेक किया जाएगा। फिर डायनामिक है, डिटर्मिनेशन, करेज एंड, देखो ये डायनामिक इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना कैन बी चेंज। द पावर इन योर लिम्स कैन बी चेंज, बट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो तो इनबिल्ड होता है ना, दैट कम्स विथ योर एज यू ग्रो अप।
सो दीज आर द थिंग्स। अब हम लोग बात करें कि डे 1 स्टेज 1। देखो पहला दिन क्या होता है कि 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले दिन को फर्स्ट में क्या होगा कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज वेरी इजी, सारे लोग निकाल लेंगे, आई नो दैट। बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो बस देख रहे हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड सही है कि नहीं, ठीक है। 30 मिनट दिया जाता है और इसका मार्क्स ऐड होता है। डोंट थिंक कि इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ऐसे ही देना है। तो दिस इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसको आप OIR कहते हैं। ओके क्लियर। फिर आपका ये स्क्रीनिंग का टेस्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या होगा कि एक फोटो दिखाया जाएगा। जैसे मेरे को जो फोटो दिखाया गया था उसमें एक आदमी लेटा हुआ था, ठीक है, एक औरत उसके बगल में बैठी हुई थी, एक बच्चा था जो कि झूले में था और उसके पीछे भी एक औरत बैठी हुई थी। तो ये फोटो जो है वो बहुत ही ब्लड इमेज होता है, ठीक है। द इमेज इज वेरी ब्लड, बहुत हेजी सा इमेज होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वही सबको दिख रहा होगा। मुझे एक्चुअली ये आदमी लेटा हुआ दिखा और बहुत लोगों को ये औरत दिखी। मुझे ये कैडल पे जो बच्चा था झूले पे वो नहीं दिखा। तो दीज आर नॉट अ इशू। देन ऑल्सो सब कुछ हो गया था सही से। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट डे ऑल्सो। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि फोटो देखो, ठीक है, उसको 30 सेकेंड के लिए आपको फोटो दिखाया जाएगा और 30 सेकेंड के बाद वो फोटो बंद हो जाएगा और फिर आपको पेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 5 मिनट में आपको एक स्टोरी लिखना है। 5 मिनट में कैसे स्टोरी लिखना है, एक ऐसा सा बॉक्स रहेगा, यहाँ पे आप अपना मेन कैरेक्टर लिखो कि जैसे राम इज माई मेन कैरेक्टर, हिज एज इज 35 years old, एंड देन यू स्टार्ट योर स्टोरी। ट्राई कि आपका स्टोरी आपकी किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सके। लाइक मेरा स्टोरी ऐसा था दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम बट सिंस माय फादर इज इल सो आई डोंट वांट टू लीव हिम इन द विलेज एंड गो टू द सिटी दो आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो दो आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप, तो दिस वाज माय स्टोरी एंड बट माय फादर एनकरेज दैट नो आई शुड गो देयर एंड देन आई बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, केम बैक टू माय विलेज एंड also help many people who were not able to get out of the village and get a better opportunity in their life. तो आई सपोर्टेड देम। तो दिस वाज माय स्टोरी, वेरी सिंपल स्टोरी, 4-5 लाइन का स्टोरी था बस। एंड देन ये स्टोरी मैंने लिख के वो पेज सबमिट कर दिया था। तो दिस वाज द थिंग। मैम मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं GK GS पढ़ाती हूँ। ओके 7:30 अड्डा डिफेंस AM। नाउ दिस इज द थिंग। अब आपको क्या किया जाएगा, ये पेज आपका सबमिट हो जाएगा। ये पेज सबमिट हो गया, उसके बाद ऑफिसर्स के सामने 3 ऑफिसर रहेंगे ऐसे बेंच पे, वो ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। यहाँ पे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे, बीच में जो है आपके GTO होंगे और एक साइकोलॉजिस्ट होंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ आपको व्यू करेंगे। और ये स्टोरी सबमिट होने के बाद आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। जैसे मेरे ग्रुप में 10 लड़कियां थी, ठीक है, और 10 लड़कियां थी, इनको सबको चेस्ट नंबर दिया गया था और ये सारे फ्रेशर्स थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। कभी कभी क्या होता है कि रिपीटर्स का एक अलग बैच होता है, फ्रेशर का अलग बैच होता है, मिक्स बैच भी होता है, तो आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। उसके बाद हम लोग को 1 by 1 अपना अपना स्टोरी बताना था कि ये मेरा स्टोरी है और फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन हुआ। एक ने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कंक्लूजन दिया। तो यू ट्राई कि आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन दो, तो वो देखते हैं कि यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि आप उसमें आ रहे हो और फिर ग्रुप से कोई एक आदमी कंक्लूजन देता है। बस दिस इज द थिंग। राइट अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ना, डोंट राइट इट अ लॉन्ग स्टोरी, आप लिख ही नहीं पाएंगे उतने देर में। गो बी वेरी काम, रिसाइटेड। ग्रुप डिस्कशन में झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल कंपोज होके वेरी सफोस्टिकेटली यू टेल दैट यस सर व्हाट इज योर पॉइंट, यस मैम व्हाट इज योर पॉइंट, लाइक दिस you have to say yes. Could you please tell me which is the higher सर पहले हम लोग अभी SSB का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। नाउ टेल योर स्टोरी, आप लोग अपना स्टोरी बता सके हैं, ठीक है। डिस्कशन होगा ग्रुप में, कंक्लूजन, कॉमन कंक्लूजन आएगा, उसके बाद आपको खाना पीना खिला दिया जाएगा, लंच करा दिया जाएगा। वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टेंशन मत लेना, एकदम हर टाइम मिल जाता है सही टाइम पे। लंच करा दिया जाएगा, भूखे पेट बाहर नहीं भेजा जाएगा और फिर बहुत सारे लोग जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उस लंच के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मतलब सारे लोग को हॉल में बैठा दिया जाएगा। जैसे हमारे हॉल का नाम था करियप्पा हॉल, बॉयज़ के हॉल का नाम था मानिक शाह हॉल। आपको बैठा दिया जाएगा हॉल में और जिन लोगों को स्क्रीन इन किया गया है उनको उनका नाम लिया जाएगा, वो जाएंगे स्टेज पे और उनको अपना चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। मतलब पहले जो मेरा चेस्ट नंबर था वो 102 था, फिर आई गॉट चेस्ट नंबर 8। ओके, सो दिस इज माय चेस्ट नंबर, आई गॉट दैट। यस, हेलो क्लियर। सो उसके बाद क्या होता है, जब आप डे 1 क्वालिफाई कर लें, तो डे 1 जो है स्टेज 1 हो गया। अब स्टेज 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आप आगे स्टेज 2 में, ठीक। स्टेज 2 में क्या होता है, टैट होता है, वैट होता है और SRT होता है। टैट में क्या होता है कि जैसा PPT आपने बनाया, PPTT बनाया है कि एक फोटो देखा और स्टोरी लिखा, वैसे एक फोटो दिखाया जाएगा, 30 सेकेंड आपको वो फोटो देखना है,
फिर 4 मिनट में एक स्टोरी लिखना है, फिर 30 सेकंड लिखना, और ऐसे करके आपको 12 फोटो दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो यू प्रैक्टिस दिस इन योर हाउस, और बिल्कुल ही पॉजिटिव स्टोरी लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए एनडीए एसएसबी जितने भी एंट्री होते हैं सबका 5 दिन सेम है, ठीक है। बिल्कुल ही पॉजिटिव स्टोरी लिखना है, ट्राई कि आप उसको अपने आप से रिलेट कर सको, दैट आई वाज गोइंग, जैसे मान लो कोई कार क्रैश है तो आप बोलो कि मैं वहाँ पे स्पेक्टेटर था, मैं देखा, मैंने उसको हेल्प किया, और ऐसे करके एक स्टोरी, और फिर बाद में मैंने मैम या सर को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टोरी यू हैव टू राइट, डोंट राइट थेसिस इन देयर। फिर एक है वैट, वैट में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब जैसे एक 60 वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे ठीक है मान लो एजुकेशन लिखा है, ठीक है, एजुकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि एजुकेशन 30 देखना है, 15 सेकंड में एजुकेशन लिखना, और एक स्टेटमेंट लिख देना है, एक लाइन, उसे मतलब कि वाक्य बनाना है, ठीक है, दैट आवर कंट्री नीड टू बी एडुकेटेड, आप वो चेंज कर सकते हो उसका मतलब मेन वर्ड, पर वर्ड का मीनिंग शुड बी सेम, ऐसे करके 60 वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। फिर है 60 एसआरटी, एसआरटी में एक्चुअली आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाएगा, एक प्लेट रहेगा, उसमें एसआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और स्पेस रहेगा, लेकिन आपको लिखना अपने आंसर शीट में कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आंसर ये है, 2-3 लाइन का, जैसे ये मान लो आप बैठे हैं और खिड़की पे अचानक से सांप आ गया, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। नाउ इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपको अपना अपने पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना है, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आप अपना ओपिनियन क्या है, आपका लाइफ में एम क्या है, आपका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, तो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड सबमिट इट देयर इन 15 मिनट्स एंड ट्राई कि अब वहां पे बैठ के सोचने नहीं लगना, पहले से सोच के जाना कि क्या क्या लिखना है, ओके। सो दिस इज माई एसएसबी का मतलब ग्राउंड है, यहाँ पे जैसे नीचे लड़के रह रहे थे और हम लोग ऊपर रह रहे थे, तो ये भोपाल का है, ठीक है, दिस इज एसएसबी भोपाल, आई हैव बीन देयर ओनली, ओके, दिस वाज मैंने जहाँ से फोटो लिया दैट वाज माय रूम, तो आप समझ रहे हो ये ऐसा था, और बीच में एक बैडमिंटन ग्राउंड था। नाउ द नेक्स्ट, अब देखो फिर हो गया ये, फिर आप देख लो डे 3 में आ गए हम लोग, यहाँ पे डे 3 है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है, टास्क दिया जाएगा, ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस दिया जाएगा जिसको GOR कहते हैं, स्नेक रेस रहता है ये जनरली, हाफ ग्रुप टास्क और लेक्चर एड दिया जाएगा, क्लियर। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या होता है, हाँ हाँ, करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे पूछा गया था कि मेडिटेरियन सी में कौन सा कंट्री, ऐसा कंट्री बताओ जो कि टच नहीं करता है, ठीक है, तो जॉर्डन उस समय बहुत न्यूज में था, तो इस टाइप से होता है। अब देखिए पहला चीज जो है वो स्नेक रेस होता है, स्नेक रेस से देखो मार्क्स नहीं मिलता है, वो बस आपके ग्रुप में इंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए, जोश देखो इनहांस द जोश और टीम वर्क बढ़ाने के लिए एक स्नेक रेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपके ग्रुप में मान लो 10 मेंबर है, तो एक लंबा सा इसमें सिक्कर रहता है, उसको सिक्कर को कवर कर दिया जाता है, ये आपका हो गया स्नेक, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल को पार करते हुए आपको अपने स्टिक को साथ में लेते हुए जाना है, और वहाँ पे काफी लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, मैं भी इंजर्ड हो गई थी पर माइनर था, ठीक है। तो और वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह सब रहता है, टेंशन नहीं लेना कि वहाँ पे कुछ हो गया तो क्या होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है बता रही हूँ सब, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। स्टेज 2 ग्रुप टास्क, GTO हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपको ग्रुप में ऐसे बैठा दिया जाएगा, फोटो में लगा है, ठीक है, ग्रुप में ऐसे बैठा दिया जाएगा, फिर 2 टॉपिक दिया जाएगा, बोला जाएगा कि दोनों टॉपिक में आप लोग अपने ग्रुप में डिसाइड कर लो कि आप लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करोगे। मान लो टॉपिक नंबर 1 पे आप लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो 10-15 मिनट आप लोग डिस्कस करेंगे, वो देखते रहेंगे कि आप कौन क्या पॉइंट बोल रहा है, किसका क्या मतलब पॉस्चर क्या है, ये सब क्या है, सीडीएस ओटीए में फिजिकल टेस्ट है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये ओटीए ही बता रही हूँ क्योंकि लड़कियों का एंट्री जो है वो सीडीएस ओटीए ही है, ठीक है, ओटीए चेन्नई वाले के लिए। तो ये हो गया, उसके बाद जो है ग्रुप टास्क में आपको टॉपिक नंबर 2 दिया जाएगा, ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो कि GTO खुद अपने मन से देगा, और फिर से डिस्कशन होगा, और फिर बस वो ऑब्जर्व करेंगे आपको, व्हाट यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग, व्हाट इज, अब ऐसे करके नहीं बैठ जाना, ऐसे करके नहीं बैठ जाना, बी वेरी स्ट्रेट एंड लाइक अ जेंटलमैन, यू हैव टू सिट देयर, लाइक दीज थिंग्स आर देयर। तो ग्रुप टास्क ऑफिस GTO हो गया, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक मैप दिया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ नदी बह रही रहेगी, फॉरेस्ट रहेगा, अब ये बोलेंगे कि आप लोग एक कोई भी स्टोरी वो सुना देगा, उनके पास एक स्टोरी कार्ड रहता है, वो स्टोरी बोलेगा कि मान लो तुम लोग अपने ग्रुप में गए यहाँ पे और 4:05 में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, अब बहुत सुंदर सा जगह है, आप लोग को बोला गया कि आप लोग जाइए, सारे लोग घूम के आइए,
और 6:10 में यहाँ से बस जाएगी और आपको वो बस पकड़ना है। फिर आप लोग जब घूमने गए तो आपको पता चला कि एक फॉरेन आदमी था जो वहाँ गुम गया, एक आदमी है जिसकी गाय गुम गई, एक वहाँ पे रिटायर्ड आदमी है जिसका मर्डर हो गया। तो आपको वो सब कुछ सॉल्व करते हुए और फिर 6:10 में अपने घर पहुँच जाना है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो उसके लिए पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपका अपना सोल्यूशन लिखाया जाएगा और फिर आप ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कस करोगे कि क्या पहले होना चाहिए। इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि पहले इंसान का लाइफ देखना, फिर एनिमल का लाइफ देखना, सबको सेव करते हो और टाइम के साथ। ये नहीं कि आप अपना बस मिस कर दोगे, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर बीन टेकन केयर ऑफ। अब देखो स्टेज 2 में क्या होता है, जीटीओ टास्क होता है, इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। दिस इज फॉर मी, दिस वॉज वेरी हेक्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये फट्टा था, ठीक है, ये फट्टा था, यहाँ पे आपको एक बल्ली दिया जाता है। बल्ली एक सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे आयरन का रॉड होता है, ठीक है, और ये आपका रोप था। तो अब आपको बेसिकली क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है। स्विमिंग पूल में देखते हैं ऐसे करके एक ऐसा रहता है, ये फिक्स रहता है और ये इस पे झूलता रहता है और यहाँ पे आदमी खड़ा होता है और गिर जाता है ना, मतलब स्विमिंग पूल में चला जाता है। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है। तो ये बल्ली दिया जाएगा, फट्टा दिया जाएगा, रस्सी दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कलर कोड क्या है। ब्लू होता है, रेड होता है और व्हाइट होता है। व्हाइट में सब जा सकता है, आदमी भी जा सकता है और आपका लोड भी जा सकता है। लोड दिया जाएगा जिसको पार करवाना होता है। ब्लू में सिर्फ लोड रखेंगे, आदमी नहीं रखेंगे, वो बता देंगे वहाँ पे एकदम आराम से, रूल रेगुलेशन बिल्कुल अच्छे से बता देंगे, आप सुन लीजिएगा। और रेड पे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। सर करंट अफेयर के लिए मैं क्लास लेती हूँ सर, करंट अफेयर का क्लास लेती हूँ मैं 7:30। और अगर आपको पढ़ना, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग। क्रॉस ऑब्स्टेकल्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। नाउ द स्टेज 2 इज ग्रुप टास्क ऑफिसर, हाफ ग्रुप टास्क ऑफिसर। ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में 6 लड़कियां थी, ठीक है, फिर हाफ ग्रुप टास्क में 3 लड़कियां हो गई, तो वैसे ही हाफ ग्रुप टास्क हो जाएगा और सेम एज द प्रोग्रेस ग्रुप टास्क, ये बिल्कुल सेम रहेगा। वैसे ही बल्ली, फट्टा और रस्सी रहेगा और उससे आपको क्रॉस करते जाना है, ठीक है। 2 ऑब्स्टेकल रहता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको 4 ऑब्स्टेकल क्रॉस करने हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो ना, ये लोग जैसे बांध रहे हैं, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करके बांधते थे और सॉल्यूशन निकालते थे और एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते थे, बस दिस वाज द थिंग। लेक्चर 8 के लिए जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप प्लानिंग में भी आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे लेक्चर 8 के लिए। अब उनको वो एक कार्ड देंगे आपको जिसमें 4 से 5 टॉपिक रहेगा। आपको एक टॉपिक चुनना है, 3 मिनट के लिए उस पर सोच लेना है, थोड़ा अलग चले जाओगे इसके लिए, वो जाने देते हैं 1 by 1 अलग जाके आप उसके बारे में सोच लीजिएगा। उसके बाद आके वापस से 3 मिनट का एक स्पीच दे देना है। यू हैव टू स्पीक देयर वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी डेलीगेटली, यू हैव टू स्पीक। नाउ उसी दिन क्या होगा, हाँ, फिर ये हो गया आपका डे 3 का क्लियर हो गया, ठीक है। डे 1 में क्या हुआ, स्क्रीनिंग हुआ पीपीटीटी वाला। डे 2 में क्या हुआ, डे 2 में आपका टैट वैट और एसआरटी हुआ। और डे 3 में अभी तक आपका ग्रुप प्लानिंग हो गया है, लेक्चर 8 हो गया है और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया है, हाफ ग्रुप टास्क हो गया। ओके, नाउ इट इज डे 4। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डे 3 एंड डे 4। दिस इज द फैक्ट। मैम कहाँ होता है मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डे 4 में जो है स्टेज 2 होता है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल आयो और कॉमन टास्क सीटी और फाइनल ग्रुप टास्क होता है यहाँ पे। अभी देखिए क्या होता है। सी यू सी द लेक्चर, ओके, डोंट आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चंस। यू फर्स्ट सी द लेक्चर, आप लोग वापस जाएं और वापस से आके यहाँ पे देखें। नाउ इंडिविजुअल ग्रुप टास्क में क्या है कि इस तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, एक होता है 1 नंबर का, एक होता है 2 नंबर का, ऐसे करते करते 10 नंबर का होता है। ये वाला जो है ना, ये 8 नंबर वाला है। यहाँ पे ऊपर चढ़ना है और यहाँ पे बोलना है कमांडो और फिर नीचे आ जाना है, ये 8 नंबर के लिए होता है। तो ऐसे कर करके आप मैक्सिमम इसमें कितना स्कोर कर सकते हो, आप 50 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप 3 मिनट के अंदर पूरा एक राउंड कर चुके हो तो आप दूसरा राउंड भी कर सकते हैं। लड़की के लिए इसमें कुछ रहता है कि जैसे आपको 9 और 10 करने का जरूरत नहीं है, 1 to 8 भी आप कर सकते हैं। ये जैसे है, ये टार्जन वाला लूप है, तो इसका 5 पॉइंट्स था, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे करके आपको 10 ऑब्स्टैकल वो लोग करके दिखा देंगे। अब डोंट वरी, वो अब जब जाएंगे, फ्रेशर बैच जाएगा, वहाँ पे एक रहेंगे जो रहेंगे वहाँ पे, और वो एक एक करके सारे ऑब्स्टैकल्स को कैसे कैसे करना है वो आपको दिखाएंगे, आपको टाइम देंगे सोचने के लिए कि आपको पहले कौन सा करना है। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर है आपका कमांडो टास्क। कमांडो टास्क में आप कमांडो रहेंगे और 2 आप सबॉर्डिनेट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरह का कुछ रहेगा कि यहाँ पे बम फटने वाला है और ये आपका बल्ली हो गया, ये फट्टा हो गया, इसको इससे बांधना है, इसको इससे बांधना, और यहाँ पे पहुँचना है, बम को डिफ्यूज करना और फिर वहाँ से बाहर निकल जाना है।
और कूदने मत लगना वहां पे, ठीक है, वो कूदना अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि बड़ा है स्पेस, वो मैप स्केल रहता है उसका। सॉल्व अ प्रॉब्लम, और 2 ऑब्स्टैकल चूज करना होता है आपको, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि बल्ली और फट्टा में, रस्सी और इसमें किसको किसको लेना है, तो जनरली लोग बल्ली और फट्टा लेता है, रस्सी नहीं लेते हैं। तो ये हो गया, फिर ठीक है, फिर हो गया स्टेज 2। तो ये फाइनल ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क, ये फिर से सारे लोग ग्रुप में अपना अपना काम करेंगे, सेम है आपका बल्ली फट्टा और रस्सी दिया जाएगा, ये ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क की तरह होते हैं, 10-15 मिनट के लिए होता है, सेम टूल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? डे 4 में आपको क्लियर है क्या करना है? डे 4 में आपको पहले तो इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स क्रॉस करना है, यानी कि 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल, इसमें बस आपका प्रैक्टिस, ओनली थिंग इज योर प्रैक्टिस, कितना जल्दी 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 तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और हाफ ग्रुप टास्क और फुल ग्रुप टास्क ये सब मिलता है, वो बस सेम है, ऑब्स्टैकल है, बल्ली है, फट्टा है, रस्सी है, उसको कैंटिलीवर बनाते जाना। कैंटिलीवर ये होता है स्विमिंग पूल वाला जो कैंटिलीवर होता है, वो बनाते जाना, बना के आगे आगे निकलते जाना है, ठीक है। फिर जो है आपका डे 2 से लेके डे 4 के बीच में किसी को भी बुलाया जा सकता है आपके इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है। जैसे मेरा क्या हुआ था डे 3 में, जब मैं एक्चुअली इंजर्ड हो गई थी, तो उस टाइम जैसे मैं मतलब ग्राउंड पे थी, वहाँ ही मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। तो मुझे चेंज करने के लिए, मतलब कि जो आपका फॉर्मल कपड़ा होता है वो भी नहीं मिला टाइम, और जो आपका जीटीओ का ड्रेस होता है दैट इज वाइट टी शर्ट और वाइट ट्राउजर फॉर गर्ल्स, या फिर वाइट हाफ पैंट ऑल्सो फॉर बॉयज, तो शॉर्ट्स जिसको जो रहता है, और वाइट सॉक्स, वाइट शूज, इस तरह से आई वेंट इनटू द इंटरव्यू। इंटरव्यू में काफ़ी आराम से वो बात करेंगे, और फिर करंट अफेयर्स वगैरह। अब ऐसा नहीं कि तुम पूछने लगे तुमसे करंट अफेयर, वो आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे और ये सब पूछेंगे। फिर करंट अफेयर में अगर आपको इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, हॉबी क्या है, ये सब पूछेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने PIQ फॉर्म में जो भर रहे हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू में कह रहे हो और जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब सिंक में होना चाहिए, वो सब एक चीज़ होना चाहिए। आप बोलो कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वहाँ ग्रुप टास्क ऑफिसर में आप दिखा रहे हो कि लीडरशिप ही नहीं है, तो सारे लोग बैठेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टास्क ऑफिसर और आपके जो साइको है, वो तीनों लोग बैठेंगे और उसके बाद आपके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीनों लोग का सेम ओपिनियन आना चाहिए, ये नहीं कि एक बोलेगा कि अरे इसने तो कहा था लीडरशिप है, इसने दिखाया नहीं लीडरशिप है, और साइको में तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, तो देन इट विल बी योर एलिमिनेटिंग क्राइटेरिया। लास्ट थिंग इज डे 5। लास्ट थिंग में क्या होता है कि आपका एक कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में देखिए सारे लोग ऑफिसर्स ऐसे बैठे रहते हैं, ये प्रेसिडेंट रहते हैं, और यहाँ पे आपको एकदम पूरा चकाचक रहेगा, शूज वूज अच्छे से पॉलिश करके जाइएगा, वरना नर्वस हो जाएगा वहाँ पे, इतने सारे लोग वर्दी में रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बैठने के लिए, अब जैसे जाएंगे आपको बोला जाएगा, पहले ही वो बता देते हैं कि आप पूछिएगा मत आने के पहले या बैठने के पहले, आप आइएगा बैठिएगा, क्योंकि कितने लोग को बोलेंगे बैठने के लिए वो लोग, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस होगा, सारे ऑफिसर्स प्रेजेंट रहेंगे इंडिविजुअली और आपसे नॉर्मल चैट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने सोच लिया कि तुमको रखना है, रिकमेंड करना है, तो वो जस्ट तुमसे पूछेंगे ओके हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड, डू यू वांट टू गिव अस एनी सजेशन। और अगर वो भी डिसाइड कर लिया कि आपको नहीं रखना है, तो भी वो आपसे यही पूछेंगे। लेकिन अगर वो खुद बॉर्डर लाइन पे है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है, तो आपको सिचुएशन देंगे कि अच्छा ऐसा होता तो क्या होता, फिर आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग उनका जो है रिजल्ट आएगा, ओके। फिर हाँ, फिर से आपको लंच कराया जाएगा, बिना खाना खिलाए नहीं भेजा जाता है। उसके बाद रिजल्ट बताया जाएगा कि बच्चों आपका जो रिजल्ट है वो ये है। देखो 5 दिन रहने के बाद ना रेगरेट नहीं होता है, यू स्टे 5 days, यू डोंट गेट रेगरेट कि चलो ठीक है यू गॉट एन एक्सपीरियंस। फर्स्ट डे वाले में थोड़ा सा होता है कि अभी ट्रेन से आओ, एक दिन रहो, फिर ट्रेन से चले जाओ। मेरे साथ एक थी, तो वो आई थी केरला से, वो रात के 11 बजे आई और सुबह के 11 बजे फिर उनका स्क्रीन आउट हो गया। तो 5 दिन वाला एक्सपीरियंस है जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट, अगर मान लो उस टाइम रिकमेंड नहीं हुआ, तो नेक्स्ट चांस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ऑलमोस्ट यू आर रिकमेंडेड ओनली, ओके। तो रिकमेंडेशन के बाद ऐसे जैसे प्लस ये मिल जाता है आपको कि आप मेडिकल के लिए रिकमेंड हो चुके हैं। PR मिल जाता है किसी किसी को, परमानेंट रिटायरमेंट, यानी कि उनका मान लो कुछ ऐसा चीज़ है, नॉक नी है या फिर फ्लैट फुट है, तो उनको नहीं मिलता है। और किसी किसी को TR भी मिल सकता है कि टेम्पररी रिटायरमेंट, की अगर आप में माइनर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करवा लो और उसके बाद आ जाओ, फिर से हम आपको रख लेंगे, आपको ये सब 5 दिन का SSB नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू आर रिकमेंडेड, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेडिकली फिट है, तो येस वेरी गुड, यू आर मेडिकली फिट, देन यू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। रिकमेंडेशन में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन जितने सीट रहेंगे ऊपर से उन लोग उनको ले लेंगे। किस चीज़ पे? आपका अगर पेपर हुआ है पहले उस पर, फिर साइको के मार्क्स पे, फिर GTO के मार्क्स पे,
और इंटरव्यू के मार्क्स पे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ड्रेसेस यू कैन सी, देखो डे 1 जो आपका स्क्रीनिंग होगा उस दिन ऐसा फॉर्मल पहनना है। डे 2 जो आप टेस्ट दोगे उस दिन भी ऐसा पहनना है। डे 3 और डे 4 में ये वाला वाइट वाला पहनना है, ठीक है, वाइट शूज और वाइट ये सब कुछ वाइट। ये 3 और 4 आपका ग्रुप टास्क के लिए, और फॉर्मल्स पहनना है आपको 1 और 2 के लिए। और कॉन्फ्रेंस में तो बिल्कुल एकदम टिप टॉप। बहुत सारी लड़कियां तो साड़ी भी पहन ली थी, ठीक है, एकदम फॉर्मल साड़ी, और लड़के कोट और टाई वगैरह सब कुछ पहन लिए थे। तो दिस इज द डे 5। हाँ प्रतीक श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग। So this is a very good chance so that you can build your personality, and this is a lifetime experience. If you stay in SSB for 5 days, trust me, you are going to get a very good lifetime experience. Free का खाना और आने जाना तो मिलेगा ही, but you will get a very good experience also. Okay, so this is the thing, and thank you for the session. So this, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप 7:30 AM on this channel only, Adda Defense, I teach current affairs and GK GS for your exams. You can go there, join me in the session and ask your doubt about SSB related, any inquiry you can ask. Okay, thank you. Yes, thank you then.